होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्राइंगल्स, दैट इज चैप्टर नंबर 6 आपकी मैथ्स की बुक में। इसमें डिलीटेड पोर्शन ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन कर दिया है कौन कौन से, ऐसे देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से पोर्शन इसके अंदर डिलीट हो चुके हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, डू शेयर दैट विद योर फ्रेंड्स, डू लाइक इट, शेयर इट मैक्सिमम। थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है यार, तो कम ऑन, थोड़ी नहीं बहुत मिल जाती है। सो डू इट कम ऑन। ऑलराइट, सो स्टार्ट करने वाले हैं। और कुछ और आपको कोई चैप्टर की वीडियो आपको चाहिए अर्जेंटली, तो मेरे को आप डिस्क्रिप्शन चैट बॉक्स में आप मेंशन कर देना। सो आई जस्ट प्रोवाइड यू दैट वीडियो सुपर सून। सो इस चैप्टर के मैंने थ्योरम्स ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में कवर कर दिए हैं। द लिंक आई शेयर दैट इन डिस्क्रिप्शन, और मैं आपको ऊपर भी दे दूंगी। तो आप देख लेना एक बार। यस, सो यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर के अंदर बहुत सारा पोर्शन रिलेटेड है। आपको 6.3 तक ही करना है एक्सरसाइज, 6.3 तक, 6.4 एक्सरसाइज, 6.5 एक्सरसाइज तो आपको नहीं करनी है। तो आपके पास क्या क्या डिलीटेड है? तो आपके पास यहाँ पर दो थ्योरम्स का प्रूफ डिलीटेड है। एक तो आपकी ये थ्योरम है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जो है आपका ये वाली जो थ्योरम है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जो हमारी एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाली है। तो ये वाला पोर्शन आपका डिलीटेड है। और दूसरा पोर्शन आपका डिलीटेड है जहां पर पाइथागोरस थ्योरम, जो आपके पाइथागोरस थ्योरम है, ये वही पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है। सम ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। सो ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये दोनों चीजें आपकी डिलीटेड हैं। बाकी सारा पोर्शन इसके अंदर आना है, मतलब मेजर पोर्शन यही था आपका, और यही आपके कोर्स में से डिलीट हो चुका है। तो बहुत कम पोर्शन बचा हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर हमने क्लास 9 के अंदर आपने कॉन्ग्रुएंसी स्टडी की थी। अब इस चैप्टर के अंदर आपको 10th क्लास के अंदर आपको सिमिलरिटी स्टडी करनी है। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी होती क्या है, क्या डिफरेंट है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हमने पढ़े थे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? कोई दो चीजें बिल्कुल दिखने में सेम हो, उनके साइज, उनकी साइड्स, उनका एंगल, सब चीजें सेम हो, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिमिलरिटी। सिमिलर, अब सिमिलर कोई चीजें कब होती है? अगर हम सिमिलरिटी की बात करें, अगर आप फिगर देखोगे तो आपको यहाँ पर सर्कल दिख रहा है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, बोथ आर सर्कल्स। बट इन दोनों के साइज में डिफरेंस है, राइट? इनके सबके साइज में डिफरेंस, पर है सारे सर्कल्स, मीन्स प्रॉपर्टी सेम है, राइट? बट दे आर different in size, the radius is different, so they are similar figures, ये similar figures हैं। अब सारे स्क्वायर्स की बात करूं, all the squares are similar because सबके एंगल्स 90 डिग्री हैं, सबकी साइड सेम है, राइट? ऑल द साइड्स आर सेम। तो सारे जो ट्राइंगल्स हैं, सारे जो रेक्टेंगल, सॉरी, सारे जो स्क्वायर्स हैं वो सिमिलर हैं, राइट? दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब देखो बिल्कुल सेम नहीं है, दे आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपीज, दे आर डिफरेंट इन साइज, तो ये सिमिलर है। सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर हैं, सबके जो एंगल्स हैं दैट इज 60 डिग्री, सो वो सिमिलर है, राइट? सो टू पॉलीगन्स ऑफ सेम साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, अगर हम बात करें यहाँ पर स्क्वायर के, सबके एंगल देखो, इसका भी 90, इसका भी 90, इसका भी 90, इसका भी 90, ये भी 90, ये भी 90, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट? इफ आई टॉक अबाउट द इक्विलेटरल एंगल, ये एंगल इसके इक्वल, 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 राइट? देयर कॉरस्पॉन्डिंग angles are equal and their corresponding sides are in same ratio. Their corresponding sides are in same ratio. So means you can just say that in जो corresponding side है, ये हो सकता है इसके half हो, right? ये इसकी डबल हो, right? तो corresponding side जो होगी वो same ratio में होगी। So अब देखो, चलते हैं नीचे। अब यहाँ पर देखो आपके पास दो फिगर्स दे रहे। अब फर्स्ट फिगर में क्या दे रखा है? फर्स्ट फिगर के अंदर जो ये वाली साइड है, देखो यहाँ पर 105, 105, 100 डिग्री, 100 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट? और कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखो वो सेम प्रोपोर्शन में है, मतलब ये देखो ये 1:2 में है, 1:2, 1:2 मीन्स दीज साइड्स आर डबल। देखो ये इसकी डबल है, ये वाली इसकी डबल है, और ये वाली इसकी डबल है। सो ये जो फिगर है, वी कैन से दैट दे आर सिमिलर, राइट? ऑन द अदर हैंड दिस, अब यहाँ पर देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो सेम रेशियो में है, बट फर्स्ट कंडीशन क्या थी? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये जो है ये नॉन सिमिलर है। आई थिंक आपको सिमिलरिटी समझ आ गई हो, सिमिलरिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सिमिलरिटी को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर फिगर्स होती है।
राइट। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट, आगे आगे देखते हैं क्या आगे। देखो आपके पास क्या है, एक्सरसाइज 6.1, यहाँ पर कुछ आपको फिर इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। सो फर्स्ट, ऑल द सर्कल्स आर, अब सारे सर्कल्स कॉन्ग्रेंट तो नहीं हो सकते, सारे सर्कल सेम साइज के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज नहीं हो सकते, दे कैन बी द स्मॉलर एंड बिगर, राइट, बट सारे सर्कल का एक रेडियस होगा, सारे सर्कल का डायमीटर होगा, तो वो चीज सेम है। सो ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर। ऑल द स्क्वायर्स आर अगेन दे कैन नॉट बी कॉन्ग्रेंट, बिकॉज स्क्वायर्स जो है कुछ की लेंथ 4 सेंटीमीटर हो, कुछ की लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी, बट ऑल द स्क्वायर्स हैव एग्जैक्टली the corner angles will be 90 degree, right? तो क्या होंगे, सिमिलर स्क्वायर्स होंगे। all the triangles are similar, all the triangles, all triangles are similar, all equilateral triangles are similar, right? अभी हमने बात की है स्टार्टिंग में। ओके, सो फिर है all two polygons of same sides are similar। ये देखो ये वही है, टू polygons of same sides are similar, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, their corresponding angles are equal, and the proportion of their corresponding sides are, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल जो साइड होंगी वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे देखो क्या है, गिव द टू एग्जांपल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर में आप एग्जांपल दे सकते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या लिख दिया मैंने, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, कभी कभी लिखने के बाद समझ में आता है हमने क्या लिखा, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। और अगर आप दूसरा एग्जांपल देना चाहो तो यू कैन जस्ट गिव द एग्जांपल ऑफ स्क्वायर। सो ये हो गए, राइट। सो दे आर सिमिलर फिगर्स, राइट, यू कैन से सर्कल्स, ये सारे सिमिलर फिगर्स हैं। नॉन सिमिलर का आप एग्जांपल देना चाहोगे तो नॉन सिमिलर का एग्जांपल कोई भी हो जाएगा। सो नॉन सिमिलर का दे दो आप स्क्वायर और ट्राइंगल्स, राइट, और ट्राइंगल्स, और यू कैन से स्केल एंड ट्राइंगल्स। या नॉन सिमिलर का अगर एग्जांपल देना है, बेटर है कि हम लोग थोड़ा डिफरेंट थे, लाइक यू कैन जस्ट ड्रॉ द फिगर्स लाइक नॉन सिमिलर। ये है, ये मेरा स्केल एंड ट्राइंगल है, साइड है इसकी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, एंड हेयर आई हैव इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका आप एंगल दे दीजिए, 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, राइट। और यहाँ पर देखो ये 60, ये 60, ये 60, राइट। और इसको दे दो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, राइट। और यहाँ पर अगर आपको एक और एग्जांपल देना है तो यहाँ दे देते हैं हम लोग रेक्टेंगल्स का, रेक्टेंगल का दे दो, या फिर साथ में ट्रेपीजियम का देते हैं, दे आर नॉन सिमिलर। देखो 4 साइड्स दोनों में, इसमें भी और इसमें भी 4 साइड्स हैं, बट इसके जो एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं है। अब इसमें एंगल 90 डिग्री होता है और उसमें एंगल कुछ और है, दे आर नॉट एक्चुअली साइड्स, कुछ भी दे देना। सो ये तो आपका हो गया एक्सरसाइज जो आपकी 6.1 है। 6.1 में या एक और क्वेश्चन है, वो भी बहुत इजी है, उसमें आपको नॉन सिमिलर प्रूव करना है, तो सेम जो हम ये कर चुके हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट, वो भी आपका हो जाएगा। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 6.2 में। 6.2 के अंदर यस थ्योरम्स यूज होंगी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ ईपीटी, वो थ्योरम्स आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, वो सारी मैंने आपको दे दी है प्रूफ, अगर आपको उसके चाहिए होंगे, राइट। तो हम लोग देखते हैं, फर्स्ट है दैट इज डीई, डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, मैं ड्रॉ इट प्रॉपरली, यस, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, थेल्स थ्योरम क्या कहती है, और मैं इसके दोनों पॉइंट से, दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करूं, अगर मैं कह दूं कि डीई जो है वो पैरेलल है, दिस इज योर थेल्स थ्योरम, एबीसी ट्राइंगल है और माई डीई पैरेलल टू बीसी, तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है, तो आपका ये जो होगा सेम प्रोपोर्शन में होगा, जो आपका एडी बाय डीबी जो होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू एई बाय ईसी, राइट, दिस इज योर थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब देखो क्या कह रहे हैं, ट्राइंगल है ये, सो
जस्ट बाय बीपीटी। तो अगर मैं फर्स्ट का सोल्यूशन करूँ तो हम कह सकते हैं बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर आपका जो डीई है वो पैरेलल है किसके, बीसी के, सो सेम एडी बाय डीबी क्या हो जाएगा, एडी बाय डीबी विल बी इक्वल टू एई बाय ईसी, राइट। सो अब एडी देखो क्या दे रखा है, इसको वैल्यूज पुट कर दो। एडी कितना दे रखा है हमारा 1.5, सो ये दे रखा है 1.5 अपॉन डीबी दैट इज 3। सो एई कितना दे रखा है 1 और ईसी, अब देखो सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सो ये देखो अगर मैंने इसको रिमूव करूं, यहाँ पर नीचे 0 आ गया, सो ये आ गया 14 2 30, सो 1/2, सो यहाँ पर 1/2 इज इक्वल टू 1 EC। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो योर वैल्यू ऑफ EC विल बी 2 सेंटीमीटर। सेम वे जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, सेम वे ये वाला फाइंड हो जाएगा। इसका भी जो आपका आंसर आएगा सेम ऐसे ही आ जाएगा, राइट। सो ये आप कर लेना। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन देखो, इन ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली। अब देखो एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यस, यहाँ पर देखो यस, यहाँ पर देखो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल का नाम क्या है, दैट इज पी क्यू आर, राइट, दे रखे। और क्या कहा है इन्होंने यहाँ पर, जो पी क्यू पर कौन सा पॉइंट है, ई है, और पी आर पर कौन सा पॉइंट है आपका, एफ है। सो लेट्स ज्वाइन इट। सो ये आपकी बन गई फिगर। अब गिवन क्या है, पीई कितना गिवन है, दैट इज 3.9। EQ कितना गिवन है, दैट इज 3। और PF कितना गिवन है, दैट इज 3.6 एंड दिस इज 2.4। स्टेट वेदर EF बाय QR इज सिमिलर। यस, जो थेल्स थ्योरम का जो आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, अगर आप वो देखोगे, वो क्या कहता है, अगर साइड्स प्रोपोर्शन है, साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। अभी हमने क्या पढ़ा था, लाइंस पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। बट अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो आपकी लाइन क्या होगी, वो पैरेलल होगी। तो देखो इसके अंदर देखो, सिर्फ अगर आपको चेक करना, अगर आपकी प्रोपोर्शनल है ना लाइंस, तो वो पैरेलल है, अदरवाइज नॉट। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सो बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी, बाय कन्वी नहीं, आज मेरी स्पेलिंग को क्या हो रहा है। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, डिफरेंट पेंस, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी लिखा हो सकता है। सो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, हमारा पीई बाय EQ, if EF पैरेलल टू QR, अगर EF पैरेलल टू QR है तो क्या होगा, PE बाय EQ PF बाय FR के इक्वल होना चाहिए। अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू पुट करो यहाँ पर 3.9, लेट्स पुट द वैल्यू, देखते हैं क्या आता है। सो यहाँ पर अगर मैंने वैल्यू पुट की, चेक कर लेते हैं इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। देखते हैं यहाँ पर पीई बाय EQ चेक करते हैं पहले क्या आ रहा है। तो पीई बाय EQ दैट इज 3.9, और यहाँ पर आ गया 3.9/3। इसको क्या यहाँ पर, तो ये आ गया मेरा, इसको यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, दैट इज 1.3, ये 1.3 आएगा। लेट्स फाइंड PF बाय FR, राइट। देखो यहाँ पर था ये 3.6 2.4, so let's see, this is 3.6 2.4। so अगर मैं इसको रिमूव करूं, 12 2 24, 12 3 36, so इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1.5। so again your PE by EQ is not equal to PF by FR। so अगर ये नॉट इक्वल है, therefore EF is not parallel टू QR, राइट, हो गया। अगर ये यहाँ पर इक्वल आ जाता तो ये पैरेलल हो जाता,
अब देखो एज इट इज आपको इसमें भी यही चेक करना है, सेकंड वाले क्वेश्चन में भी, थर्ड वाले में भी, तो आपको यही चेक करना है, राइट। सो अगर ये इक्वल आ रहा है पोर्शनल है, अगर नहीं आ रहा तो नॉट पोर्शनल है, राइट। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, सो दैट इज इन फिगर दिस एल एम इज पैरेलल टू सी एम। एल एम जो है पैरेलल है, एल एम इज पैरेलल टू सी बी और बी, राइट, ये दे रखा है, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर, ये हमारे पास पैरेलल गिवन है, राइट। और ऑन द अदर हैंड योर एल एन, दिस योर एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ये भी पैरेलल है। सो हमें प्रोपोर्शन प्रूव करनी है इसकी, राइट। सो देखो इजी है, बहुत इजी है। सो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर। इफ योर एल एम इज पैरेलल टू सी बी, हेंस बाय बीपीटी, ट्राइंगल लिख लेते हैं पहले, पहले ये ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, योर एल एम is parallel to CB. If your LM is parallel to CB, so definitely your AM by AN, sorry, AM by AM by MB, AM by MB. What I'm writing today, यार, कुछ तो प्रॉब्लम है। AM by MB is equal to AL by LC, right? So अब देखो यहां पर ये हो गया, इसको हम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। आप अदर साइड अगर देखोगे, इन ट्राइंगल ए सी डी, दूसरा वाला ट्राइंगल एसीडी के अंदर, एसीडी के अंदर भी देखो अगर क्या हो जाएगा, ये ए एन, इफ एल एन इज पैरेलल टू सी डी, सो योर ए एन बाय एन डी इज इक्वल टू अगेन ए एल बाय एल सी। सो अब देखो ये क्या हो गया, ए एल बाय एल सी। यहां पर भी क्या हो गया, अब देखो ये पोर्शन, इसको बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब ये भी देखो यहाँ पर, ये भी इसके इक्वल। सो फ्रॉम 1 और 2 हम कह सकते हैं कि जो ये होगा और ये होगा, ये इक्वल होंगे, राइट। सो यहाँ थोड़ी सी स्पेस हमें चाहिए, यस। सो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम 1 और 2 हमारा जो ए एम बाय एम बी हो गया, वो इक्वल किसके हो गया, ए एन बाय एन डी, राइट। बट हमें चाहिए क्या, देखो ए एम बाय ए एन, ए बी बाय ए डी, ए बी बाय ए डी चाहिए हमें। देखो अब जब भी आप ऐसे सिचुएशन में स्टक हो जाओ, सो क्या करो, सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले, अब देखो चाहिए हमें क्या था और आ क्या गया, हमें क्या चाहिए था, ये ए एम बाय ए एन, दिस ए बी बाय ए डी। सो ए एम बाय ए एन, ए बी बाय ए डी। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है। सो अब देखो ए एम चाहिए, हमें ए एन चाहिए। सो ए एम और ए एन को हमें प्रिजर्व करना है, सो हम क्या करते हैं, दोनों को रेसिप्रोकल कर लेते हैं। सो आई कैन जस्ट राइट इट एज ए एम बी ए एम, राइट, इज इक्वल टू प्लस, सो यहाँ पे इज इक्वल टू आ गया मेरे पास एन डी ए एन। अब देखो होने क्या वाला है, जब भी आपको आपके पास एक साइड दियो, राइट, और ए एम बाई एम बी, इनका जो सम होगा दैट इज ए बी। सो हम क्या करते हैं, एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड, आई शुड एड वन, एडिंग वन बोथ साइड। मैं नीचे नहीं जाऊंगी, यही हम लोग कर देते हैं, राइट। सो अगर मैं वन ऐड करूं, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, एम बी ए एम, आई विल ऐड वन, सो एन डी ए एन, again I add 1. Let me take the LCM, so that will be AM. So यहाँ पर कितना आ गया, MB AM, राइट। और यहाँ पर आ गया LCM AN, सो यहाँ कितना हो गया, ND AN। अब देखो MB प्लस AM, MB, दिस इज योर MB प्लस AM, कितना आ गया, AB। सो दैट इज माय AB, राइट।
एंड दिस इज माई ए एन। और यहाँ पर देखो क्या है मेरे पास, एन डी ए एन। सो ये आ गया मेरे पास ए डी। सो ये हो गया ए डी ए एन। अब चाहिए क्या मुझे, ए एम ए एन। इसको यहाँ ले आते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं। सो इसको सॉल्व करेंगे। सो आई विल गेट ए एन आ गया यहाँ और ए बी आ जाएगा यहाँ। सो ए एन बाय ए एम मल्टीप्लाई में आ गया, तो डिवाइड में था ना, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई में आ गया। सो और ये कहाँ चला जाएगा, ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो ए डी बाय ए, सॉरी दैट शुड बी ए। यहाँ पर एक मैंने क्यों लिख दिया। सो ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। बहुत सारे डिफरेंट वेज है, बहुत सारे डिफरेंट बुक्स में आपको अलग तरीके से सॉल्व करना हुआ मिलेगा। तो आपको जैसे समझ में आए, देखो सोल्यूशन सही होना चाहिए और आपको आंसर तक रीच करना है। और आप किसी भी मेथड से रीच करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। और वो मेथड यूज करो जो आपको समझ में आए। सो एक बार ना कोई सोल्यूशन देखने से पहले एक बार उसको खुद जरूर ट्राई करना, बिकॉज जब आप खुद उसको ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यस दिस इज हाउ आई कैन रीच एट दिस पॉइंट। अब वहां से आगे अगर नहीं समझ में आए तो डेफिनेटली आप सोल्यूशन को देख लेना। पर अगर डायरेक्टली सोल्यूशन को देख के फिर अंडरस्टैंड करोगे तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी, पर उतनी बेटर भी नहीं। तो एक बार खुद जरूर दिमाग लगाना उस चीज पर और सोचना कि यहां से यहां तक पहुंचना है तो हाउ विल आई रीच। सो बाकी आप लोग हेल्प ले लेना, सोल्यूशन कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है। अब देखो डी इज पैरेलल टू ए बी, डी इज पैरेलल टू ए सी, डी ई इज पैरेलल टू दिस, इज पैरेलल टू दिस। यहाँ पर आपको देखो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। सो पहले हम लोग को क्या देखना है, पहले हमें देखना है देखो दो ट्राइंगल बीई बाय बी, सॉरी बी एफ बाय बीई, राइट। और यहाँ पर क्या है, ई एफ बाय, सॉरी यस इसी। सो देखो दो ट्राइंगल को हमें अंडरस्टैंड करना है, लेट्स सी हम लोग कैसे करने वाले हैं इसको। सो यहाँ पर देखो यूज तो हमें यही करना है। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू यूज, इफ योर डीई इज पैरेलल टू एस, योर डीई इज पैरेलल टू एस, तो एक बड़ा वाला ट्राइंगल हम लोग ये देखते हैं। इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर कुछ देर के लिए इसको गायब कर देते हैं ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, राइट। सो देखो ये हमने थोड़ा सा गायब करा, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, सो इन ट्राइंगल A B C, your DE is parallel to AC. So क्या हो जाएगा बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो बाय बीपीटी अगर मैं देखूं सो क्या होगा, योर BD बाय DA इज इक्वल टू BE बाय EC, राइट। ये हो गया, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब ऑन द अदर हैंड दूसरा भी देखते हैं। आप देखते हैं ये अदर वन, द अदर वन इज DF पैरेलल टू AE, योर DF पैरेलल टू DF पैरेलल टू AE, AE। और बाकी हमें किसी की जरूरत नहीं है, अब हमें देखना है ये ट्राइंगल। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ये ट्राइंगल देखो। तो यहाँ पर अगर ये है तो क्या होगा हमारा इन ट्राइंगल ABE, ABE योर DF इज पैरेलल टू AE, राइट। योर DF इज पैरेलल टू AE, सो क्या हो जाएगा फिर से बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पूरा लिख देना है इसको, राइट। सो क्या होगा यहाँ पर BD बाय DA, अगेन दिस इज इक्वल टू BF बाय FE लिख देते हैं, राइट। BF बाय FE। सो ये आ गया। अब देखो इफ यू सी इक्वेशन 1 and 2, सो हमारा ये वाला पोर्शन इक्वल है। सो फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से दैट, फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से दैट this, right? So this is equal to this. So I can say that my BE is equal, BE by EP is equal to BF by FE। अब देखो यहाँ पर तो हम पहुंच गए। अब रीच कहां पर करना है मुझे, रीच कहां पर करना है मुझे, BF बाय B, BF बाय BF बाय BE आई नीड। सो आई कैन जस्ट मूव इट हियर। सो इसको यहाँ ले आते हैं, थोड़ी स्पेस मुझे चाहिए, तो इसको ले आते हैं यहाँ इसके पास, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसको ले आते हैं इसके पास। सो बी एफ
बाय बीई हो गया यहाँ पर, और ये चला जाएगा ऊपर। सो क्या हो गया मेरे पास, एफ ई ई पी। तो ये हो गया हैंड स्क्रू, शॉर्ट हो गया। ई एफ देख लो एक बार, यही है, डी एफ बाय बीई बाय ईपी। ई सी, इट इज ई सी राइट, कहीं पर मिस्टेक हुई है। बीई बाय, इट शुड बी ई सी राइट, ई सी होना चाहिए था यहाँ, क्योंकि ये था ना ये, और ये, तो यस, ई सी। लेट मी करेक्ट इट हियर आल्सो, लेट मी करेक्ट इट हियर आल्सो। चलो, सो ये हमारा हो चुका है सॉल्व। सो अब देखो नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर देखो कैसे करना है हमें, चलो ये मैं आपको बता देती हूँ, आप खुद करना। सो अब देखो यहाँ पर DE is parallel to OQ, DE is parallel to DE is parallel to OQ। सो पहले तो हमें ये वाला ट्राइंगल लेना, इसके अंदर बीबीटी लगाना, राइट। उसके बाद देखो नेक्स्ट ये, फिर है ये, इसको पैरेलल, ये पैरेलल है इसके, फिर से अब इसके अंदर बीबीटी लगा। जब आप इसके अंदर बीबीटी लगाओगे तो आपके पास ये जो चीज है वो कॉमन आ जाएगी। जब ये कॉमन आ जाएगी, जैसे मैंने फ्रॉम 1 and 2 किया है, तो आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाएगा यहाँ पर, पीई बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ एफ आर, ऐसा सिनेरियो आपके पास आ जाएगा। अब अगर ऐसा सिनेरियो है और आप इन ट्राइंगल पी क्यू आर देखोगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर आपके पास साइड्स रेशियो इक्वल है, सो साइड्स की रेशियो इक्वल है और इस ट्राइंगल में है, सो डेफिनेटली योर दिस साइड विल बी, अगर आप ये बड़ा ट्राइंगल देखोगे, अगर आप ये बड़ा ट्राइंगल देखोगे, अगर आपके पास ये रेशियोज इक्वल है और आप पूरा ट्राइंगल देख रहे हो, सो डेफिनेटली दिस विल बी पैरेलल टू दिस, राइट। सो ये हो गया, तो आपका जो ईएफ होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और यू कैन जस्ट राइट, अगर ये नहीं लिखना, अगर आपको, फिर आपको ये, आप ये भी लिख सकते हो, इफ if the sides of if in a given triangle the corresponding sides have same ratio, so definitely line joining the midpoints they will be parallel, right। so आप लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी की पूरी थ्योरम मेंशन कर सकते हो, राइट। तो बेटर है वही मेंशन कर देना, कभी कभी कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिखने से आपके मार्क्स टीचर पर डिपेंड करता है, कट हो सकते हैं, तो बेटर है कि आप पूरी स्टेटमेंट लिखो, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। यस, अब देखो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है। अब देखो सिंपल एक चीज है, आपको ना सिर्फ देखनी है दो लाइंस कौन सी पैरेलल हैं और कहाँ पर बीपीटी लगी है, तो वहीं से आपको ना क्वेश्चन के सोल्यूशन का हिंट वहां से आपको मिल जाता है। अब देखो यही फिगर दे रखी है आपके पास, बी बी सी एक ट्राइंगल है, यहाँ पर ए बी सी, सॉरी पी क्यू आर ट्राइंगल है, ए बी सी बीच में पॉइंट है ये। सबसे पहले ये बात करते हैं, ए बी इज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल देखेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल देखने वाले हैं ये वाला, बाकी सब चीजों को इग्नोर कर दो और ये वाला ट्राइंगल देखो। सबसे पहले हम चलेंगे इन ट्राइंगल पीओक्यू, इन ट्राइंगल पीओक्यू। अब इन ट्राइंगल पीओक्यू चलो, सो फिर से वही करेंगे हम, सो सेम थिंग, दिस बाय दिस, राइट। फिर से हम लेंगे दूसरा ट्राइंगल ए सी पैरेलल टू पी आर। अब ए सी पैरेलल टू पी आर, अब यहां पर देखोगे अगर ए सी पैरेलल टू पी आर, वेर जो ए, इसको इरेज करते हैं, ए सी, यस दिस, सो ए सी पैरेलल टू पी आर। अब दूसरा ट्राइंगल आप लोगे ये, फिर इसके अंदर आप लगाओगे बीपीटी, राइट। अब यहां से फिर से क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आएगी, सेम थिंग जैसे हमने ये प्रूव किया है, अगर रेशियोज इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, सेम थिंग इसके अंदर भी एप्लीकेबल हो जाएगी आपकी, तो आपका क्वेश्चन इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखो, अब इसके अंदर देखो यूजिंग थ्योरम्स, यस, अब इसके अंदर देखो यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। सो सबसे पहले तो हम क्या मानेंगे कि देयर इज अ ट्राइंगल, सो एक हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, देयर इज अ ट्राइंगल, राइट। सो लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल, मिड पॉइंट, सो ये रहा मिड पॉइंट इसका, सो ए बी सी इज अ ट्राइंगल। सो गिवन लिखते जाओ, गिवन क्या क्या है,
पहली चीज आपके पास गिवन है, इन ट्राइंगल एबीसी योर डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एबी. D is a midpoint of AB, right? If it is a midpoint, so simple your AD is equal to DB हो गया. So midpoint, line joining the midpoint bisect the other side, और ये थर्ड साइड को कर रही है bisect. हमें ये प्रूव करना है. So to prove क्या करना है हमें इसमें? To prove हमें ये करना है कि suppose bisect means equal parts में, दो equal halves में डिवाइड कर रही है. अब देखो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, मतलब आपका जो AE है दैट इज इक्वल टू EC. ये हमें प्रूव करना है, राइट? सो ये हम कैसे प्रूव करेंगे? आप सिंपल देखो, अगर थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है तो प्रूव करते हैं इसको. अब प्रूफ अब इसका कैसे करेंगे? अब एक चीज आप इसको इसमें और नोटिस करो, वो ये है कि ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज पैरेलल. मींस ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, बस. सो इफ ये भी पैरेलल, ये भी गिवन था, इसको भी मेंशन करते हैं साथ में. सो योर DE इज पैरेलल टू BC in triangle ABC. In triangle ABC, so let me write it. In triangle ABC, your DE is parallel to BC, right? Your DE is parallel to BC. If your DE is parallel to BC, so sorry, not equal. Parallel should be written like this. It's parallel. तो अगर ये पैरेलल है तो सिंपल से देखो क्या करेंगे हम लोग, बाय basic proportionality theorem, by BPT, I can say that they are in the same ratio. So AD by DB से क्या हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं, AD by DB is equal to AE by EC. और ये दोनों तो इक्वल हैं, राइट? सो दीज आर इक्वल. सो AD by AD I can write DB. I just replaced it. तो ये हो गया AE, EC, ये हो गया कट के, ये हो गया 1. तो यहाँ पर आ जाएगा EC और AE. हो गया. सो यही हमने प्रूव करना था और यही हमारा हो गया. और यस, ये कहाँ से आया? गिवन. सो इट्स एक्चुअली गिवन कि वो इक्वल है. तो ये हमारा हो गया हेंस प्रूव. ये तो हमारा था क्वेश्चन, दिस वन, राइट? तो इजी था बहुत. अब देखो नेक्स्ट वन, यूजिंग थ्योरम 6.2. 6.2 थ्योरम क्या था? अब देखो, थ्योरम्स को मैंने लिंक मैंने ऑलरेडी बता दिया, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इसको चेक कर लेना. यूजिंग थ्योरम 6.2 जो कि कन्वर्ट्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, वो कहती है अगर लाइन पैरेलल है तो जो रेशियो होगी उनकी वो सेम होगी, राइट? सो ये क्या कहती है? यस. अब देखो फिर से क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द सर्कल. नाउ वी हैव टू प्रूव इट पैरेलल. सो उसको पैरेलल प्रूव करना है. तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास एक ट्राइंगल है. सो यस, सबसे पहले तो हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये रहा हमारे पास ट्राइंगल. सो ABC इज अ ट्राइंगल. अब देखो इसके अंदर गिवन, देखो क्या था इसके अंदर गिवन है मेरे पास, इन ट्राइंगल ABC, line joining the midpoints. Line joining the midpoints means I can say that my this is a midpoint and this is also a midpoint. So these two are the midpoints, right? So in triangle ABC, D is the midpoint. D is the midpoint of AB, right? And your E is a midpoint of AC. Simple. So if they are in the same ratio, so I can say that my AD and DB इक्वल होंगे और AE on this they are equal. So simple. अब चलते हैं टू प्रूफ. टू प्रूफ हमें क्या करना है? टू प्रूफ हमें करना है that your DE is parallel to BC. सो हम स्टार्ट करते हैं इसको, इसके प्रूफ को. प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे? इन ट्राइंगल ABC, ABC, D is a midpoint. D is a midpoint. अगर D midpoint है तो क्या होगा? AD and DB they will be equal. So my AD by DB, let me just move it bit up. So my AD, sorry space चाहिए यहाँ.
सो यस, तो यहाँ पर क्या होगा, माई ए डी बाय डी वी इज इक्वल टू 1 हो गया, राइट। ये तो एक सिनारियो हो गया। अब फिर से लेते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, आपका जो और क्या मिड पॉइंट है, ई, योर ई इज अ मिड पॉइंट, सो ई इज अ मिड पॉइंट, ई इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट, सो योर ए ई is equal to EC. So AE by EC is also 1. So this is your equation 1. This is your equation 2. From 1 and 2 ये भी equal to 1, ये भी equal to 1. So I can simply say that कि ये दोनों क्या होंगे, equal, right? So from 1 and 2 I can say that from 1 and 2 I can say that AD by DB is equal to AE by EC. हो गई प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। सो हमें यही तो प्रूफ करना था, अगर लाइंस, अगर ये जो है प्रोपोर्शनल है, सो क्या कहेंगे हम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी आई कैन से दैट therefore my line DE is parallel to BC. That's done. अगर रेशियो सेम है तो साइड पैरेलल है। सो ये तो हमारी होगी थ्योरम प्रूफ। सो बहुत इजी थी। चलते हैं आगे। अब ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, सिंपल देखो, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम बना देते हैं। सो दिस इज योर ए बी सी, इसको यहाँ या ये याद रखना, कभी भी ऐसे मत लिखना यहाँ साइक्लिक में लिखना है इसको, या ये सॉरी या क्लॉकवाइज में लिखना है या एंटी क्लॉकवाइज में लिखना, राइट। सो या ऐसे लिखो ए बी सी डी, या फिर ए बी सी डी ऐसे, कभी भी ए बी सी डी ऐसे मत लिखना, बहुत सारे चांसेस है कि आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। ओके, सो ये देखो ट्राइंगल से इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ, सो डायगोनल्स ऑफ दिस ट्राइंगल इंटरसेक्ट एट ओ, सो दिस इज अ डायगोनल, राइट, एंड अनदर डायगोनल, the intersect at point O, and you have to prove that AO by OC is equal to OB by DO. So हमें ये करना है। सो कैसे करने वाले हैं हम, देखो कुछ नहीं करना आपको, जहां पर ये तो आपका गिवन है, गिवन लिख देना, राइट। ए बी पैरेलल टू डी, ये आपका गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू डी, और आपका टू प्रूफ क्या है, ये, राइट। तो यहाँ पर इसको लिख देना। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे हम इसमें, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें एक लाइन दिस डीएफ, कंस्ट्रक्शन हम करेंगे लाइन डीएफ, जो कि ये डीएफ है, ये डीएफ पैरेलल है किसके, सीडी के, राइट। योर डीएफ इज पैरेलल टू सीडी, राइट। डेफिनेटली इफ इट्स पैरेलल टू सीडी तो इट्स पैरेलल टू एबी आल्सो, कि दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब क्या करने वाले हैं हम इसमें, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लो। अब जैसे आप इसमें ये ट्राइंगल लोगे, आपका दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, ये आ जाएगा, राइट। फिर आप क्या करोगे इसमें, ये वाला ट्राइंगल लो, जिसके अंदर दूसरी साइड आ रही है, दिस इज योर ए डी, दिस वन। अब जैसे आप ये ट्राइंगल लोगे, इसमें दिस, सॉरी दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस, ये आ जाएगा। अब दोनों के अंदर, दोनों ट्राइंगल के अंदर ये वाला पोर्शन आ जाएगा कॉमन, वही फ्रॉम 1 and 2 करके अरेंज कर देना, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ट्राइंगल्स कौन से पिक करने हैं, जहां पर वो आपकी चीज वो कॉमन आ जाए, तो आपका इजीली सोल्यूशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये भी हो गया। अब देखो यहां पर उल्टा दे रखे, यहाँ पर हमारे पास रेशियो गिवन है और हमें प्रूव करना है कि वो ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए एक सिंपल सी चीज है, अगर आप ऑपोजिट साइड्स को, अगर आप एनी पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को अगर आप पैरेलल प्रूव कर दोगे तो हमारा ट्रेपीजियम प्रूव हो जाता है। तो मतलब मैं कोई भी पेयर ऑफ साइड्स को मैं पैरेलल प्रूव कर दूं, एबीसीडी कोई फिगर है, इट्स नॉट अ ट्रेपीजियम, ओके। एबीसीडी कोई फिगर है, इसके अंदर गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास ये एओ बाय सीओ इज इक्वल टू बीओ बाय डीओ, ये हमारे पास गिवन। सो यहाँ पर डायगोनल्स हैं इसकी, दिस इज द डायगोनल, दिस इज अनदर डायगोनल, एंड they're intersecting at O, राइट। सो ये है। तो हमारे पास टू प्रूफ क्या हो गया, ए बी सी डी
इज ट्रेपीजियम। एबीसीडी क्या है? ट्रेपीजियम है। तो कैसे प्रूव करेंगे? करते हैं इसका प्रूफ। अब देखो, इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करने वाले हैं। आई एम ड्रॉइंग ईओ पैरेलल टू एबी। सो बाय कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, ड्रॉ ईओ पैरेलल टू एबी। अब ईओ पैरेलल है एबी के, सो आई कैन से दैट दिस रेशियो इज equal to this, right? So I can say that in triangle ADB, DE by AE is equal to DO by OB, right? DO by OB. So इसको भी रेसिप्रोकल कर लेते हैं अगर हमें करना है। So यहां से, यस, यहां से देखो क्या हो गया, इसकी जगह हम रिप्लेस भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हो गया AE by DE is equal to OB by OD. So इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, this, so AE by DE is equal to AO by CO. आप देखो, ये given, from given, from given, आप देखो क्या हो गया, AE by DE is equal to AO by OC. सो अब रेशियो हो गई इक्वल। अगर रेशियो इक्वल्स टू लाइन पैरेलल्स, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी, सो आपकी जो ईओ है वो पैरेलल हो गई किसके, ईओ पैरेलल हो गई डीसी के। अब ईओ पैरेलल थी एबी के, राइट, और ये पैरेलल है किसके, डीसी के। सो आपकी डीसी पैरेलल हो गई एबी के। इफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेलल एबीसीडी क्या हो गया, हेंस ABCD is a trapezium. Yeah, one pair of opposite sides are parallel. One pair of opposite sides are parallel. तो ये हो गया हमारा काम इजी। सो ये हो चुकी है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड एक्सरसाइज, जो कि या एक काम करते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो। बट शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि सब लोग इससे बेनिफिटेड हो सकें और थोड़ी सी मोटिवेशन मुझे भी मिल जाए। Alright, so see you in the next video. So do share it with your friends. Till then, bye everyone. Take care.